नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद नहीं भरोसा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि भरी महफिल में बहुत बड़ा बेइज्जती होने वाला है। शर्म से नजरें झुकना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से लौटना अब किसी के बस में नहीं रहेगा। अब तक जो कुछ भी छिपा था, अब वो उजागर होने वाला है। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारे कर्मों का मजाक उड़ाया, उनका अब सरेआम पर्दाफाश होगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब बहुत सारे लोगों का असली चेहरा इस दुनिया के सामने आने वाला है। जिन्होंने अपने मुखौटों के पीछे छिपकर दूसरों को दर्द दिया। उन्हें लगता था कि वे बच जाएंगे, लेकिन ईश्वर के दरबार में कोई गलती छुपती नहीं। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर एक ऐसा समय चक्र शुरू हो चुका है जिसमें ब्रह्मांड स्वयं न्याय करने वाला है। अब वो लोग बेनकाब होंगे जिनके झूठ और चालाकी ने सच्चाई को दबा रखा था। जिन्होंने अपने आप को बुद्धिमान समझकर दूसरों को मूर्ख बनाया, उनका घमंड अब चूर चूर होने वाला है। कर्मों का फल उन्हें इस रूप में मिलेगा कि ना उन्हें समाज अपनाएगा और ना ही आत्मा उन्हें चैन लेने देगी। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय शनिदेव, राहु और केतु की विशेष चाल उन लोगों की परीक्षा लेने वाली है जो छल, कपट और अहंकार में डूबे हुए हैं। शनि की दृष्टि हमेशा न्याय करती है और अब वो निर्णय की घड़ी आ चुकी है। जिसकी कुंडली में द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हैं या जिनका अष्टम भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने को तैयार हो जाएं। और ये फल अब सिर्फ मानसिक पीड़ा या आर्थिक हानि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल सकती है। जी हां दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा एक बात कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिन्होंने सच्चाई के साथ अन्याय किया, जिन लोगों ने भक्ति और श्रद्धा का मजाक उड़ाया, जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठे थे, अब उनका पाखंड सबके सामने उजागर होगा। और मित्रों, ये केवल कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। जो आज दूसरों को कमजोर और असहाय समझते हैं, कल वही उनसे ऊपर होंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा सत्य के साथ होती है। जी हां दोस्तों, इस जमाने में बहुत से लोग खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि पैसा, पावर और पोजीशन से वे सब कुछ खरीद सकते हैं, यहां तक कि इंसान की भावनाएं, उसकी आत्मा और उसका सम्मान भी। लेकिन वे भूल जाते हैं कि परमात्मा की अदालत में सब बराबर होते हैं। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई झूठ नहीं चलता। और दोस्तों, यही कारण है कि अब उनके लिए चारों ओर से संकट आने वाला है। ना घर चैन देगा, ना समाज अपनाएगा और ना ही उनका मन उन्हें शांति देगा। जी हां दोस्तों, यदि आपने अब तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया है तो घबराइए मत, आपकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी भी घमंड, द्वेष या पाखंड की भावना है, तो कृपया आज ही प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे और ईश्वर से विनम्रता की प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय केवल दूसरों की बेइज्जती देखने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भी आत्मनिरीक्षण और सुधार की दिशा में ले जाने का है। जी हां दोस्तों, अब आने वाले 48 घंटे के अंदर जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, वे खुद संकट में फंस सकते हैं। जिनकी नीयत गलत थी, उनका चेहरा खुद उजागर हो जाएगा। जो लोग अपने पाप छिपा रहे थे, उनके राज जब सामने आएंगे, जो आपके खिलाफ थे, अब खुद को आपके सामने शर्मिंदा महसूस करेंगे। और सबसे अहम बात, आपको वो ईश्वरीय संकेत मिल सकता है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा। शायद कोई पुराना दोस्त, कोई न्यायप्रिय अधिकारी, कोई साधु संत या स्वयं आपकी अंतरात्मा आपको वो रास्ता दिखा सकती है जो सब कुछ साफ कर दे। जी हां दोस्तों, आज आपसे बस एक ही विनती है, अपने अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगाइए, अहंकार को त्यागिए, विनम्रता को अपनाइए,
जिस दिन आपने सिर झुका लिया प्रभु के चरणों में, उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी धनवान हो जाए, चाहे दुनिया आपके आगे झुक जाए, लेकिन जो परमात्मा के आगे झुकता है वो सच्चा विजय कहलाता है। जी हाँ, तो दोस्तों, ये समय है सत्य को स्वीकार करने का, गलत को उजागर करने का और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का। यदि आपने ये वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको कोई संकेत दिया है। अब आपको उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आपको उस दिशा में कदम उठाना है जो न्याय, सच्चाई और भक्ति की ओर जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ चुका है जब पापी रोएंगे और भक्त मुस्कुराएंगे, जहां अन्याय हार जाएगा और सत्य को मिलेगा सम्मान। आप तैयार हैं ना इन 48 घंटों के चमत्कारी परिवर्तन के लिए? जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ईश्वर की कृपा के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना नाम और जय महाकाल कमेंट में लिखें और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो किसी को उसकी आंखें खोलने में मदद कर दे। आपका एक कदम किसी का जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन की गहराइयों से जुड़े उन सवालों का जवाब लेकर आया है जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन वो सवाल आपके मन में बार बार दस्तक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधी और साफ बात करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिर झुकाना एक संकेत है कि हम दोषी हैं, और जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो आपको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि लोग अपने फायदे के लिए आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वे आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि आप बेवजह माफी मांगे, झुके और उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन याद रखिए, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फर्क होता है। आपका आत्मसम्मान अगर सही स्थान पर खड़ा है तो आप दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर वही दूसरी ओर अगर आपने सच में कोई गलती की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के भरोसे को तोड़ा है, किसी की भावनाओं के साथ खेला है, तो फिर झुक जाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है वो खुद को सुधार सकता है, आगे बढ़ सकता है और ईश्वर की कृपा को पा सकता है। ईश्वर भी उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो पाखंड नहीं बल्कि पश्चाताप दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में अभी अभी आया होगा। आने वाले 2 दिनों में किसका समय बिगड़ने वाला है? किसकी किस्मत में लिखा है अपमान, झटका, धोखा या कोई ऐसी सजा जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे? तो मैं सीधी भाषा में कहूं तो ये ग्रहों के विशेष संयोग के कारण होने जा रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ विशेष राशियों के ऊपर ऐसे ग्रह गोचर चल रहे हैं जो मनमानी, घमंड और अहंकार की परीक्षा लेने वाले हैं। ये परीक्षा उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को सबसे ऊंचा मान बैठा है, जो दूसरों की भावना की कदर नहीं करता। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो झुकता है वही बद्धा होता है, और जो झुकाने की कोशिश करता है उसे समय झुका देता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, भगवान भले ही पत्थर की मूर्ति कहे जाते हैं, लेकिन उनका दिल कभी पत्थर का नहीं होता। वो सब देख रहे हैं आपका दर्द, आपकी मजबूरी, आपका संघर्ष, और वह भी देख रहे हैं जो आपको नीचा दिखा रहा है। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है तब भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं। आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो शायद आपके कर्मों का फल है या फिर ईश्वर द्वारा दी गई कोई सीख। पर एक बात पक्की है, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अब एक और बड़ी बात, आजकल के समय में लोग दौलत से बात करते हैं और दौलत से ही रिश्ते निभाते हैं। इंसानियत, संवेदना, प्यार, ये सब किताबों में रह गए हैं। जिसने तुम्हें एक बार कुछ मदद किया वो अगले 100 बार तुम्हें उसका एहसान गिनवाएगा। ऐसे लोग समाज को खोखला बना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोगों के बीच विश्वास क्यों नहीं है? क्यों हर कोई एक दूसरे से डरता है, छिपता है? क्योंकि लोग अब रिश्तों की बुनियाद दिल पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम कहते हैं भगवान हमारी मदद नहीं करते,
लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हर पल मदद कर रहे होते हैं, बस हमें नजर नहीं आता। कभी किसी अनजान इंसान की बातों में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी किताब की लाइन में ईश्वर आपको संकेत देते हैं। आज ये वीडियो भी आपकी जिंदगी में एक ईश्वरीय संदेश बनकर आया है। इसे हल्के में मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपको जबरदस्ती सर झुकवाने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखिए वो खुद जीवन में सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान है। क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊपर नहीं जाता। ईश्वर उसी का साथ देता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो क्षमा करता है, जो प्रेम करता है। और यदि आप उस इंसान में से हैं जो चुप रहकर सब सह रहा है, तो घबराइए नहीं, आपका वक्त भी जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अब कुछ राशियों पर ग्रहों की दृष्टि सीधी है। जो गलत कर रहे हैं उनका पर्दाफाश निश्चित है। जो झूठ और धोखे के सहारे आगे बढ़े हैं, उनके मुंह पर सच्चाई का तमाचा लगने वाला है। इन 2 दिनों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी आंखें खोल देगा। रिश्तेदारों का चेहरा, दोस्तों की असलियत, प्रेमी का स्वार्थ। लेकिन डरिए मत, ये सफाई है ताकि आपके जीवन में ईमानदार लोग ही बचे। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में अगर कुछ सबसे मूल्यवान है तो वो है इंसानियत। दौलत से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत तब मिलती है जब आप दूसरे की मदद बिना शर्त के करते हैं। कभी किसी रोते हुए को चुप कराना, भूखे को खाना देना, टूटे हुए को सहारा देना, यही असली पुण्य है। और ये काम आप करोगे तो यकीन मानिए भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है। अगर आप निर्दोष हैं तो किसी के सामने सिर मत झुकाइए। अगर आपने गलती की है तो भगवान के सामने सिर झुका लीजिए। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है तो उसका जवाब समय देगा। अगर आपको लग रहा है कि भगवान ने साथ छोड़ दिया तो वो आपको मजबूत बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे एक ही विनती करता हूं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको सचमुच ऐसा लगा हो कि ये सीधा भगवान का संदेश है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, मैं सच के साथ हूं। और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी घमंड में जी रहे हैं या फिर जो दर्द से टूटे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी का जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा सदा आपके ऊपर बना रहे।